सो गाइस हम आ चुके हैं दनांग एयरपोर्ट पे और जा रहे हैं कहाँ, होचिन में। तो हमारी फ़्लाइट है होचिन में के लिए और दनांग बाय बाय एंड होचिन में वी आर कमिंग। लो जी अपना बैग। सो गाइस हम है सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे हमारा अराइवल हुआ है और हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे टैक्सी के लिए। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है एयरपोर्ट में, 3 फ्लोर्स। हेलो गाइस, तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे इन वियतनाम Yes. और हम कल दिल्ली चले जाएंगे। कल हम दिल्ली चले जाएंगे, पर उससे जो लास्ट नाइट है हमारी सेकंड लास्ट नाइट हो वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमने प्लान किया कि हम उसको ब्लास्ट बनाएंगे उस दिन। Yes. और आज हम आए हैं, अभी हम क्या होता, हम आए हमारे साथ थोड़ा सा पोपट हो गया। हम पहुंचे होचिन में होटल में और पता चला कि हमारा होटल कैंसिल हो गया क्योंकि Yes. पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्या क्या सपने देखे थे, जाते ही सो जाएंगे और जैसे हम होटल में पहुंचे उसने बोला Booking आपका is cancelled. तो कैंसिल हो गया भाई, कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। हमने बोला ओह शिट। अब फिर उसका रूम भी अवेलेबल नहीं था। थैंकफुली उस लेन में होटलों की भरमार थी। हाँ, उसके पास रूम नहीं था तो उसने बोला सॉरी, तो हमने बोला ओके। फिर हम आगे एक एक करके होटल छानते गए, पर हमें तीसरे चौथे होटल में रूम मिल गया हाँ और ठीक बजट में हमारे पड़ा, ठीक ही बजट में हमें पड़ा। और फिर हमने थोड़ा रिलैक्स किया, चिल किया, थोड़ी देर अपना रूम में पड़े रहे, कॉफी वॉफी पी। फिर हम तैयार होके आए हैं कहाँ पे, कि मनु का बहुत मन था यहाँ आने का, भाई साहब लगा रखा अरे कुछ नहीं, हमने आने से पहले इंस्टाग्राम बहुत देखा ना, तो भाई ये इंस्टाग्राम है ना भाई, कुछ भी वो कर दो। कैफे जहाँ पे अच्छी चीज है। हमको नहीं पता, हाँ। अगर दूसरे आप देश में आ रहे हो, आपको नहीं पता कौन सी क्या चीज फेमस है। हम भी ऐसे ही डालेंगे और आप हमें देख के आना पड़ेगा। मुझसे है और बाव निकला है मुंह से, मतलब इतना प्रिटी है। और हमारा खाना भी आ गया। ऑर्डर कर दिया था। हाँ थैंक यू। वो ऑर्डर कर दिया तुमने दूसरा? हाँ स्मूदी हो गए यार, ये ऐसे लगा है कि रखा हुआ लेकर दे दिया। ये ऐसे आया, मैं बिल्कुल रैप करके दिया कि भाई ये तो ठंडा ना हो जाए। पहली बार आया है। और ये वेज है, वेज के नाम पे तो भाई यहाँ पे कुछ भी चल जाता है। वेज के नाम भाई पे तो पोर्क भी खाना खिला दिया अच्छा था। नहीं मिल रहा, मैं भूखे मर रही हूँ यहाँ पे। ब्रायन तो भाई बस खाना भी कुछ देता भी लेके काम चल रहा है एक खाए मेरा। नूडल और काम चल रहा है। इतना तो ब्राय मत करो भाई किसी। कल रात को वो इतना बढ़िया इंडियन खाना खा के आई है मैडम है। और इंडियन खाना था तो बढ़िया था ना। तो क्या खाना अच्छा नहीं मिल रहा तुम्हें बताना, बस बुराई करनी है, खाना अच्छा भाई नहीं मिल रहा। नूडल्स करे थे, नूडल्स की जगह सब सब्जियां दे रही है हमको इसमें। बस ठीक है यार, जहाँ का देश वहाँ का भेष। हाँ धुआं निकल रहा है। तो हम आपको ये बता गरम देते हैं हम कहाँ हैं। तो मैं अच्छे इनसे ना एक वो है, मैं भी नहीं ले पाऊंगा, मैडम से भी है कि इस कैफे का नाम बता दे एक बार, पढ़ के जो गूगल पे सर्च कर सको। आप बता सकते हो? नहीं पता। तो लंबा नाम है भाई, मैं बताता हूँ। मैं हमारा कैब वाला कह रहा है आर यू गोइंग टू द राइट प्लेस। कैफे का नाम है, देखिए कैफे का नाम है, कैफे का नाम है कैफे सन वॉन मिन हाउ मोक। तो ये इस कैफे में हम आए हैं। तो इस कैफे में हम आए स्पेशली क्योंकि इसकी थीम में बहुत चिल हाँ। की डेकोरेशन बहुत अच्छा है। ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ही खाएंगे, हमें बस कैफे देखना था। और कहीं आओ आप कुछ खाओ ना, तो जैसे हमने कुछ ऐसा जो हम खा सके ऑर्डर किया है। कैसा है? टोफू है, तो हम खाते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में ये होटल कैसा है। होटल नहीं कैफे। हाँ कैफे।
सो गाइस फाइनली हमने खाना खा भी खत्म लिया, कर लिया। पी रहे हैं स्मूदी। कैसा लगा खाना? बहुत बुराई हो रही थी ना रील में। देखो मेरे को क्या लगता है ना, जो खाना ऑब्वियसली हमने वेज खाना मंगाया ट्राई करने के लिए वेज कैसा होता है, हम वेज कहीं खा ही नहीं रहता अभी तक। तो आज वेज मंगाया हमने नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स। बहुत लिटरली इतनी जगह में खाया मगर वेजिटेबल नूडल्स हमें इतना बढ़िया लगा ना। हाँ और मेरे को ये लगता है कि जो लोग बुराई कर रहे हैं वियतनाम में खाने की, वो ये है कि वो अब इंडियन खाना खाते रहते हैं, आप देसी खाना खा रहे हो, आप वियतनाम घूमने आ गए हो तो आपको टेस्ट डेवलप नहीं है आपका, आपको कुछ भी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप आने से पहले ना थोड़ा सोया सॉस और इन सब का टेस्ट को डेवलप करके आइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है इनका। तो हमें जैसे साथ में स्ट्रॉन्ग सोया सॉस दिया हमने और उसको डाल के एक बार और मंगा के डाल के खाया तो इतना बढ़िया टेस्ट है, स्पाइसी सॉल्टी, थोड़ा फर्मेंटेड होता है, सोया सॉस ऑब्वियसली होता ही है तो पर टेस्टी था। टेस्टी था। और वेजिटेबल्स खाने में इतनी अच्छी लग रही थी। हाँ है ना? और टोफू भी टेस्टी था। टोफू भी टेस्टी था। और कई मैंने रील देखी है, लोग कह रहे हैं कि एकदम खाना चाहिए, भाई खाना ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा आने से पहले, अगर एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले थोड़ा फूड खा के भी टेस्ट डेवलप कर लेंगे ना आप आने से पहले, तो भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ नॉनवेज जरूर ज्यादा प्रेफर मिलता है यहाँ पे। और इस कैफे की बात करें तो इस कैफे की भी कई रील्स हमने देखी थी, तो उन्होंने कहा था यहाँ का डेकोरेशन अच्छा है, मेन्स अच्छा है, बट खाना उतना अच्छा नहीं है। तो हम भी उसी दिमाग से आए थे कि यार हम एक शेक ले लेंगे, स्मूदी ले लेंगे, बैठ जाएंगे। पर अभी हमें भूख लग रही थी तो इसलिए हमने कुछ ऑर्डर कर लिया और खा के लिटरली हमने बोला ये इसको खराब बोला इन लोगों ने, हमें तो पसंद आया। वो अच्छा था, खाना अच्छा था। यस 100%। हम लोगों ने तो खाना बहुत 5 मिनट में खत्म कर दिया अपना। हम इतना भूखे थे और अब स्मूदी है ये खत्म होती है तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। अब हमारा प्लान है हो चिन मिन डिस्ट्रिक्ट 1 जाने का। तो हमारा होटल, और होटल भी हमारा हो चिन मिन डिस्ट्रिक्ट 1 में ही है, मेन लोकेशन वॉकिंग हमें स्ट्रीट ये है। बताया कि हम लोगों को रूम नहीं मिला, फिर हमने कैसे कैसे दूसरा वहाँ पर रूम। कहाँ पे मिला ये नहीं बताया। तो हमारा जो होटल पहले भी था वो भी वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल सामने था कि हम अपनी विंडो से भी देख सकते थे वॉकिंग स्ट्रीट, बट वहाँ पे सोल्ड आउट हो गया वो। तो फिर हम गए दूसरे होटल जो कि 500 मीटर पे होगा, वॉकिंग स्ट्रीट 500 मीटर पे, तो वो भी अच्छा होने वाला। तो रात को वहीं चिल मारने वाला, वहीं मजे मारने वाले, वो तो कोई वो नहीं है। अभी हम सोच रहे एक चीज एक्सप्लोर कर ले कम से कम। मैं होटल वाला बताने वाली हूँ क्योंकि होटल हम लोगों का कैंसिल हो गया था, तो हम लोग एकदम थके हारे एकदम सुबह के निकले हुए थे और हमने अब क्या करें, तो हमने उसी लेन में हम चलते रहे हमने 5-6 होटल देखे और मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव तो कोई भी नहीं था, बस वही रूम बहुत छोटा था, कंजेस्टेड था और बहुत शोर वाले रोड पर रूम था। तो उन सब में हमें एक होटल बहुत अच्छा मिल गया, बहुत ही अच्छे प्राइस में, और रूम भी बहुत अच्छा है, क्लीन था, बाथटब भी है उसके अंदर। सोचो इतने कम रुपए में बाथटब मिल गया हम लोगों को। तो हमने शाम को 5-6 बजे चेक इन किया, 2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर घूमने फिरने आए। आज ही का दिन है हमारे पास घूमने का, आज की रात और कल का दिन। कल का दिन। हाँ कल के दिन हम लोगों को भी 2-3 चीजें कवर करने वाले, जिसमें पिंक चर्च है, टेडी वेयर कैफे भी है यहाँ पे, तो हो चिन और एक कैफे अपार्टमेंट भी है। हो चिन मिन है ना, हो चिन मिन अपने कैफेज के लिए जाना जाता है। तो हमने उसमें से अपनी टू डू लिस्ट में से एक पे तो टिक मार्क कर दिया है। अब 2-3 और बचे हैं जो कल देखते हैं। एक कैफे अपार्टमेंट भी बहुत सुना है मैंने, बट उसके लिए भी ये चीज सुनी है कि भाई ओवर हाइप्ड है, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सारे कैफे उसमें बंद पड़े हुए हैं, तो कोई जाने का मतलब नहीं। तो देखते हैं हम उसमें जाते नहीं जाते। पिंक चर्च हमारा रहेगा, टेडी बेयर कैफे रहेगा और बेंथन मार्केट और मॉल भी एक बार, और मॉल भी। तो कल हमारा ये है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट और देखते हैं अगर हम और कुछ बीच में एक्सप्लोर कर पाए या सीधा लास्ट में हम वॉकिंग स्ट्रीट जाए। वॉकिंग स्ट्रीट ऑब्वियसली लेट जाना फायदेमंद है, रहने वाला है। क्योंकि हमें रात को वहीं निकालनी है आज। हाँ हमने पहले सोचा हम सोएंगे नहीं एक तो दिन में भी नहीं सोए, हमें नींद ना आ जाए, हम लोग दिन में नहीं सोए, बट हमने सोचा एग्जाम 1-2 बजे तक तो वापस नहीं आएंगे। दिन में ट्रैवल में कोई नहीं सोता भाई। थकान देख हो गया, डार्क सर्कल देख लिया होगा हमने कितना ट्रैवल करना भाई, एक्सप्लोर करना, हम रिलैक्स वाले लेजर पे नहीं है, तो हम मजे मारेंगे बस, मजे के लिए मजे के लिए। आज रात का कुछ ऐसे ही सीन है। तो हम जहाँ जाते हैं आपको दिखाते रहेंगे। अभी कैफे देख लो, चलो सी है, बाय।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो रात के बाद हम सुबह यहीं उठे हैं। रात भर हम घर नहीं गए। पता है आपको पता वो कौन सी स्ट्रीट है? वॉकिंग स्ट्रीट पे हम हैं अभी। मेरा गला भी खराब हो गया। हाँ, तो हम सीधा रात का देखो, अब सुबह का शॉट आएगा आपके लिए। आप ये पूरी लेन खाली है। कल खचा तक भरी हुई थी, यहाँ पर लोग थे, अभी एकदम खाली है। पर सुबह से बार खुले पड़े हैं। आप भी दारू कुछ भी पी सकते हैं। लोग नाश्ते में चाय कॉफी पहले बियर पीते हैं भाई। मेरे भाई अलग ही कल्चरल शॉक है हमारे लिए। हम चाय ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कर। अभी हम किसी इंडियन कैफे में जा रहे हैं। हमें अपना भूख पेट भरना है, तो हमको कुछ ब्रेकफास्ट में खाना है। क्या खाना है? इंडियन पराठा ढूंढ रहे हैं, इंडियन पराठा। सोचो वियतनाम के वॉकिंग स्ट्रीट में हम पराठा खाने जा रहे हैं। एक्चुअली इस वॉकिंग स्ट्रीट पे 2-3 रेस्टोरेंट है इंडियन, तो हमें पक्का आएगा कुछ ना कुछ इंडियन पराठा मिल ही जाएगा। तो मनु का पेट नहीं भर रहा है उसके बिना इंडियन खाने के बिना। मसाज। और कल की राइड बहुत ही एक्सट्रीम वो थी भाई साहब। हमने यहाँ के ज्यादातर क्लब्स तो देख ही लिए और 2 दिन में गए, लाखों उड़ा दिए हम 3 या 4 में घुसे थे। और वहाँ पे हर जगह लगे बियर और पीनट्स लिए और अच्छे पैसे उड़े। जस्ट बिकॉज़ वाइफ चाहिए थी तो हमने लाखों उड़ा दिए। अच्छा था। मतलब अगर हमने कितने डॉलर में लगाया जाए तो 30-35 डॉलर उड़ाए हमने। घूम रहा है यार इसी शर्ट में। यही तो तुम्हें कुछ बोल रहा था। हाँ, ये मतलब अभी भी घूम रहा है बिल्कुल नशे में कर रहा है। तो हमने $50 मान लीजिए तो 4-5 हज़ार तो उड़े होंगे हमारे। पर ठीक है यार, इतना इस जगह पे इतना उड़ रहा है और भी बहुत सस्ता है यहाँ पे। जितना हमने एक्सप्लोर किया ना। नहीं, इंडिया में नहीं है भाई। इंडिया में तो है ही नहीं यार। आधे से ज्यादा चीजें इंडिया में बैन है। यहाँ पे ट्रिपलिंग अलाउड है भाई। हमारे यहाँ पे ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है। ट्रिपलिंग यहाँ पे अलाउड बना नहीं बना भाई। कल मैंने देखा 4 लोग पड़ गए। वो एक आध को ले रहा है, वो वैसे होते हैं जो रूल तोड़ने वाले लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जो तोड़े जाते हैं। ये देखो क्रिसमस वाइब है, पूरा कैफे है बात। क्रिसमस में बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं। मतलब हर जगह हर रेस्टोरेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है डेकोरेशन के ऊपर। तो इसीलिए जिंदगी में कर रखी थी ना, नीचे हो रखा था लास्ट में हम जब हमने खत्म कर लिया, हमें एक बार लास्ट एक का क्या था, बहुत अच्छा बार था वो। और उसमें गया, उसमें तो रोड के ऊपर ही भाई पूरा क्राउड आता है। और सबसे ज्यादा मालिक साहब उसमें घुस गए, नाच के भी आ गए, किसी को पता ही नहीं है। ओपन जैसे ओपन होता ना उस टाइप का था। लैपटॉप पर गाना सिलेक्ट करके डांस करते और ज्यादा फॉरनर्स थे। और मगर बहुत बढ़िया था यार वो एनवायरनमेंट ना उसका। और म्यूजिक, लोकल जो यंग क्राउड था ना वो था वहाँ पे। ऐसा नहीं जो सिर्फ डांस देखना है लड़कियों का, सर वो था अपना एंजॉय करना है, चिल करना है और डांस कर रहे हैं बस म्यूजिक पे। और दूसरी जगह पे क्राउड इतना था कि रोड तक फुल हो गया था पूरा। वो बहुत सही था उसमें। अभी तक हमने कोई कैसे पता नहीं खुला भी हो नहीं खुला हुआ। आइए आगे देखिए क्रेजी नाइट। कल मैं आपको दिखाया था क्रेजी नाइट पे हम। ये रही क्रेजी नाइट, यहाँ हो रही थी क्रेजी नाइट। यहाँ पे जो मस्त था ना भाई साहब वो बहुत ही सही था। और सारा यहाँ क्राउड में अब लगे पड़े डांस करने में। मॉर्निंग में एक चीज बोलनी है कि हनोई का वॉकिंग स्ट्रीट हो या कुछ भी हो, हनोई का वॉकिंग स्ट्रीट नहीं है, वहाँ पे बियर स्ट्रीट थी। क्लीन था। यहाँ पे ना थोड़ी गंदगी है यार। रोड नमस्ते इंडिया जिस हिसाब से क्राउड है, तो ऑब्वियसली होगा ही। मगर सफाई हो रही है यहाँ पे, सुबह सफाई करने लग गए। और रोड आप देखो, आपको लग रहा है कि कल रात को यहाँ पे इतनी क्राउड था कि रोड के नीचे देखिए, आपको देख रहा लग रहा है कि यहाँ पे इतना क्राउड के बाद भी इतना गंदा है ये रोड। इतना साफ तो है यार। तो आपने देखा इतना होने के बाद पे भी इतना क्राउड था इस रोड पे कल, फिर भी सफाई हो गई सुबह तक आते आते। पापा जी इंडियन रेस्टोरेंट भाई इंडियन रेस्टोरेंट खोलते नहीं तो कोई एक स्पाइस, एक पीछे पापा जी और पता नहीं क्या क्या, मगर मॉर्निंग में ओपन नहीं करते। अब क्या करोगे, इनको सुबह सुबह नहीं खोलते भाई। 10 बजे तक खाने के जा रहे हैं भाई साहब, 8:30-9 हो रहे हैं पर इंडियन रेस्टोरेंट को खोला ही नहीं है। इनको ब्रेकफास्ट सर्विस नहीं करना लोगों को। सिर्फ हम शाम के टाइम खोलेंगे। देखते हैं मैडम को अगर मिल जाएगा इंडियन तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो बान मी खाना पड़ेगा। बाने एक देखिए चांदनी चौक इंडियन रेस्टोरेंट बंद। भाई साहब यहाँ के बाद आलसी हो गए इंडियन भाई, सुबह सुबह रेस्टोरेंट नहीं खोलते। बाकी सारे रेस्टोरेंट खुले होते मगर नहीं खोलते। हेलो गाइस, सो हम हो गए रेडी
अपने लास्ट डे के लिए इन होचिमी और मनीषा भी रेडी है और हमने सोचा जाते थे आपको रूम दिखाई देते जो हमें कल थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी थी लेने के लिए। तो ये है पहले यहाँ का व्यू है, ये व्यू आपको मैंने वहाँ दिखाया। ये देखिए मेन रोड है जो अपना वॉकिंग स्ट्रीट वाली रोड है, उससे बस निकलती लेफ्ट लेंगे तो हमारा होटल आ जाता है। और रूम हमारा विद मेन सिटिंग रूम था और ये रूम इसमें हमारे पास 2 बेड मिले थे, अच्छे बड़े बड़े 2 बेड। रूम साफ सुथरा था, स्पेशियस ठीक है, जितना 2 लोगों के लिए तो स्पेस ठीक है। और इस रोड पे जाते हैं यहाँ पे आसपास जो है ना वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास जो होटल है सारे इसी टाइप के होटल है और इसमें ये बाथरूम विद बाथटब। तो हम निकल रहे हैं अब थोड़ा सा होचिमी में और एक्सप्लोर करने के लिए। हमने 2-3 चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी है जैसे कि चर्च है, बेंथन मार्केट है फेमस, और क्या है मनु, और एक मन का चेक लिस्ट है टेडी कैफ़े का, तो वो हमें कंप्लीट करना है। एक था और 4 पीस पिज़्ज़ा मनु ने भी सर्च किया है, तो वो हमें जाना किंग चर्च बोल दिया 4 पीस पिज़्ज़ा बोल दिया। अच्छा हाँ, एक मॉल देखना है, इसको ये नहीं पता कौन सा मॉल है, इसमें बहुत सारे मॉल आ रहे हैं यहाँ पे होचिमी में, तो देखते हैं कि कौन सा सबसे पास मॉल मिलेगा और क्या करना है वजह से। बट आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए बाय बाय। सो गाइस हम निकल गए हैं अपने होटल से, चेकआउट हमने कर दिया, लगेज रखवा दिया और हम जा रहे हैं अभी फर्स्ट स्टॉप में थोड़ा रिशफल करा है क्योंकि बेंटन मार्केट हमारे होटल से सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था और तो बेंटन पहले चलते हैं बेंटन मार्केट और फिर हम जाएंगे बाकी जो हमें चीज़ें एक्सप्लोर करनी है वो। फर्स्ट स्टॉप है हमारा बेंटन मार्केट, एक्सप्लोर करेंगे, देखिए क्या कुछ मिलता है यहाँ पे, क्या स्पेशल है। वैसे हमने तो एक स्टॉप से हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ही ली ऑलरेडी, अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड सबको देने के लिए तो कुछ ले लिया है। बट हम मुझे ना वो एक यहाँ का एक बहुत फेमस है कि हर बैग में कुछ ना कुछ ही बहुत लटका के रखते हैं, वो कीचेन वगैरह बहुत क्यूट से पहन दिख रही है, क्यूट से टेडी लाए तो मेरे को वो पॉम टाइप के टेडी लेना है अपने बैग के लिए। 2-3 लबू को बहुत महंगा गाइस यहाँ पर, लबू बहुत महंगा हर जगह ओवर हाइप करने का उसके लबू के मतलब ऑप्शन और दूसरे हैं, आप दूसरा कर सकते हो। अगर आप लबू को नहीं ले रहे तो वैसे और टेडी मिल जाएगा। मतलब उसका इतना ब्रांड वैल्यू बना लिया उन्होंने कि लोकल शॉप वाले भी जो होते हैं ना वो भी उसको 5 लाख डाउन का बेच रहे हैं। 5 लाख डाउन मतलब 1500-1600 रुपए। सनवर्ल्ड विलेज कहते हैं, वहाँ पे पॉपमार्ट है फेमस लबू के लिए, तो वहाँ तो मैंने पूछा ही नहीं, वहाँ पे मैंने देखे थे, वहाँ पे भी 5, 5.5, 6 लाख ऐसे थे। प्राइस होते हैं। हाँ, छोटे से लबूबू उनके थे 5 लाख 6 लाख ऐसे करके, तो हमने इतना कुछ वो लगा नहीं कि यार एक डैडी के लिए 5 लाख रुपये कम देगा, 1500-1600 छोटू था। और यहाँ पे तो पागल है लोग उसके लिए भाई, यहाँ पे हर कार्टून कैरेक्टर से पागल है, वो बच्चे से बच्चा बुढ़े से बुढ़ा हर कोई क्यूट कुछ यूज करता है क्यूट दिखने के लिए। तो इसके लिए हमारे मतलब रोड इतनी बढ़िया है ना, मतलब वॉक करने के लिए भी आप वॉक करो, आसपास पार्क है। और एक चीज़ अच्छी है जो मैं आपको मतलब हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे इतनी मतलब बिल्डिंग कंजस्टेड भी है, मगर इनकी क्या अच्छी चीज़ है कि तारे नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे साला तारे हवा में लड़ रही होती है, नहीं इन्होंने सब कुछ अंडरग्राउंड कर रखा है, तो आपको बाहर से साफ सुथरा ऐसा लगता है। चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पे तो बहुत फोकस करा हुआ है इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर। और विनफास्ट यहाँ की स्पेशल कार है, ग्रैब में विनफास्ट चल रही है और बहुत मुझे तो देखने में हमने इतनी राइड ली है तो बहुत सही लगी विनफास्ट गाड़ी। तो अभी मैं तो चेक लेते हैं कि कहाँ जाना है। तो डोमिनोज भी भाई कहते हो आपको मिलता नहीं, डोमिनोज मैकडी सब कुछ मिला हमें। सीधा चल रहा है मैंने, सीधा डोमिनोज मैकडी सब है भाई, बर्गर किंग है। हाँ, बर्गर में थोड़ा नॉनवेज का ही है। डोमिनोज भी चेक करना चाहिए हमें, वेज मिलेगा नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये है, देखो बताता हूँ, ये भाई हम बाइक का कल्चर ही नहीं है, स्कूटी। और ये देखिए विनफास्ट की गाड़ियाँ टैक्सी में चलती है। ये फर्स्ट बाइक देखिए, फर्स्ट बाइक अभी तक। तो भाई चलते हमें बेंथन मेट्रो तक पहुँच गया, बस इसके पास में मार्केट भी है तो वहाँ चलते हैं फटाफट। और ये मेट्रो भी है, मुझे लगता था मेट्रो नहीं है बट मेट्रो है यहाँ बेंथन। और आई थिंक मेट्रो का इनका कब जाता है, नहीं आई थिंक उससे वहाँ से रास्ता भी हुआ तो शायद अंडर पास है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, एक जगह से दूसरे निकल जाते हैं, तो वैसे ही ऐसा कुछ होना चाहिए। लिफ्ट भी नहीं है मेट्रो, तो हमारा लिफ्ट होती है, हमारा तो एक्सीलेटर से ये जगह ये प्रमोट मिल रहा है। तो वैसे मैं ठीक था, देखो आ रहा है और ये एग्जिट आ गया, तो हम अब सीधा बेंथन मार्केट पर निकलेंगे। हाँ, तो सही, आई वाज करेक्ट।
आज वो मैं लेके चल रहा हूँ सिर्फ डायरेक्शन का आपको ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का पता होना चाहिए, तो आप अपनी डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हो। और मैं इसको लेके जा रहा हूँ मैं सही जगह निकलेंगे। तो लड़कियों के साथ में शादी होता है, उनको डायरेक्शन का अंदाजा नहीं होता ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो ये कल आपको हम अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी करें, हमारे रोड में इस गली में है। मैं कहता भाई तुम्हें नहीं है डायरेक्शन का आइडिया देखो। जब हम अपने पति कर दो ना तो दिमाग में झलक के रहता है, तो मैं तो घर ही पैक करके आई हूँ, मैं इसके भरोसे आई हूँ। तो बस ये आ गया मेट्रो भी। मुझे तो पता ही था कि कोचिंग में मेट्रो है, मैं तो कह रहा है यार मेट्रो नहीं होती ना, बट एक्चुअली में मेट्रो है भाई, पर मेट्रो में कहीं कहाँ जाएगा। तो ये है कि मेट्रो स्टाइल जैसे आपको हमने हनोई में दिखाया था, बस होती है इनकी ऐसे डबल डेकर की, वैसे यहाँ पे भी होती है। सिटी टूर बस है, आपको जगह जगह लेके जाती है। और इसका चार्ज होता है 300,000 मतलब कि 3 लाख डाउन। इन लोगों को ऑलमोस्ट 1000-1100 रुपये आपको पड़ा। आपको 2 घंटे की राइड कराती है और उसमें पूरा सिटी के जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ लेके जाती है। तो हम हैं बेल्फे मार्केट के अंदर। ये एक तरह से अपना जनपद पालिका है, जनपद देखा आपने, वो यहाँ बस एरिया के अंदर है। और ये कंडीशन है शायद फंक्शन पे है तो गर्मी लगती है। हमारे पीछे साइड मार्केट और लड़कियों के लिए लड़कों के लिए सब मिलेगा, टी शर्ट्स ड्रेसेस सब है। आप 1 घंटा आपका आराम से 1.5 घंटा स्पेंड कर यूट्यूबर गाइस तो हम बैंडन मार्केट आ चुके हैं और हमने खूब सारी शॉपिंग कर लिया। अब हम थक गए हैं, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगे और लेट भी हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक स्मूदी काउंटर पर रुक गए हैं जहाँ पर बहुत सारी स्मूदीज़ मिल रही है। तो मैंने यहाँ पर अभी ऑर्डर किया है मैंगो स्ट्रॉबेरी स्मूदी। और ये अपना मैंने ढूंढ रहा है कि कुछ अटपटा मिल जाए इसको, मतलब मगरमच्छ। हाँ तो ये ढूंढ रहा है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, थोड़ी देर में इसका खाना भी आ जाएगा, फिर हम बैठे खाएंगे और यहाँ से हम चर्च के लिए लेकर जाएंगे। तुम कुछ बोलना चाहोगे? हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, सारे पैसे उड़ चुके हैं और अब हम सोच रहे हैं कि आगे का मैनेज कैसे। अरे इसको खाना भी है, मुझे तो ट्राई खाने में कमी नहीं है, लेकिन कुछ है खाने के लिए पीने तो मैंने कहा आज सेक्रीफाइस क्यों करें, हम आए घूमने फिरने खाने के लिए, तो खा लो तो मैंने खा लो। तो इसमें कुछ क्या मंगाया है? मैंने ग्रिल्ड पोर्क रिब्स विद राइस एंड सैलड, कुछ ये सब मंगाया है। अब ये आएगा तो हम आपको दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस खाना आ चुका है, ये इसने कुछ पता नहीं अटपटा सा मंगाया है। मैं अटपटा ही मंगा रहा हूँ। और ये मेरी स्मूदी है और ये लड़का, मुझे अटपटा खाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं कुछ भी नया ट्राई कर सकता हूँ। तो ये इसको खाने की कोशिश कर रहा है। कैसा है? हेलो गाइस। हाय गाइस। हमारा टू डू लिस्ट का होचिनमी की टू डू लिस्ट का थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट, फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ है। 4 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम बस पहुंचे हैं 4 पीस पिज्जा, वेरी फेमस पिज़्ज़ेरिया इन होचिनमी, 4 पीस। तो हम पहुंच गए, हमने ऑर्डर कर दिया, वेट कर रहे हैं। उससे पहले हमको वेट के लिए कुछ खाने को दिया है। थैंक यू। शॉर्ट्स नहीं है, नींबू का शॉर्ट्स। तो हमने ऑर्डर कर दिया है और कुछ डिफरेंट वैरायटी है मतलब पिज़्ज़ाज़ की, मतलब ऑप्शंस में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी देखने को, जो कि हम ट्राई कर रहे हैं। तो हमने चिकन और एक इनका फेमस मंगवाया है कुछ, इनका फेमस जो था हमको बेस्ट जो है वो दे दो हमें हाफ एन आवर में। और हम टाइम बोला नहीं बुराता तो बोल दिया भाई, नहीं बोला और दे दिया, बना नहीं है ना उसको बोल। हम लोगों ने पिज्जा खत्म नहीं किया, पैक करवा लिया क्योंकि हम खाए नहीं है, इतनी बड़ी क्वांटिटी थी उसकी। और कॉफ़ी भी मैंने पैक करा लिया और साथ में लोगों ने हमें फ्री डेजर्ट दिया है। ये तो कुछ वाइट रसगुल्ला लग रहे हैं, बट ये फ्रोजन योगर्ट है, बहुत टेस्टी है।
हाय गाइस, तो फाइनली हमने अपनी फ्लाइट बोर्ड कर लिया है और हमारा ट्रिप खत्म हो गया। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा। काम पे लौटना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। काम चालू और पैसे कमाएंगे अगले ट्रिप के लिए, पापी पेट के लिए कमाई करनी पड़ेगी, तो पापी हमें ट्रिप के लिए। तो हमें जाना पड़ रहा है। पर बिल्कुल भी हम लोग मन नहीं कर रहा वापस आने का। आज लग रहा है और एक्सटेंड कर सकते थे हम लोग, इट्स ओके। यही रीत है लाइफ की, आपको मूव ऑन करना पड़ता है। तो हम इस ट्रिप से 1-2 महीने में मूव ऑन कर ही जाएंगे। तुम कुछ कहना चाहोगे? आज का डे का शेड्यूल आपने देखा, बड़ा हौच पर होगा, आपको समझ में आएगा होगा कि हमने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करी कि यही करेंगे, मगर हमने क्या करा, हम सीधा चले गए बेंथन मार्केट। फर्स्ट हमने स्टॉप लिया क्योंकि हमारा जो शॉपिंग जल्दी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, और बेंथन मार्केट में भाई साहब हमने बोला कि 1 घंटे ज्यादा रुकेंगे, और हमने जब टाइम देखा हमें 2.5 घंटे हो गए। हम 12 बजे एंटर करा, हम वहाँ से 2:30 बजे निकले। हाँ। तो बाकी हमारा शेड्यूल इतना हौच पौच हो गया, फिर क्या हमें भागे हमारा तो हमारा टेडी appointment कैफे था। नहीं हो पाया। फिर हमारा अपॉइंटमेंट था Mall भी नहीं हो 4 पाया। पीस पिज्जा का, वहाँ जाना था। लास्ट था पिंक चर्च। पिंक चर्च गए, वो भी आज सैटरडे था तो अंदर उन्होंने आज जाने नहीं दिया हमें। हाँ। तो इसलिए फिर हम भागे वापस आए, होटल लगेज उठाया, फिर एयरपोर्ट आ गए। तो दैट वाज द डे। पर जो भी था बहुत अच्छा था। आउट ऑफ 3 सिटीज हमें मतलब तीनों ही बहुत बढ़िया लगा। ऐसा कोई नहीं था कि जहाँ हमें लगा कि यार यहाँ मजा नहीं आया। हाँ, हमें सब जगह लगा, सब जगह अच्छा था। हाईलाइट वाज मेरे लिए हाईलाइट हनोई, देन होचिन भी वाज आल्सो गुड। दनांग मनीषा को बहुत अच्छा पसंद आया। मेरे लिए हलोंग बे एंड दनांग। हलोंग को मैं उसको थोड़ा कम रेट करूंगा क्योंकि ओवरली प्राइस लगा मुझे, और एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा कम था। नो, जो सर्विस दे रहे हैं उसमें तो हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस वाइज थोड़ी चीजें कम थी। आप क्रूज पे जा रहे हो और प्राइस वाज वेरी मच, बट हाँ उन्होंने थोड़ा हमें कम बजट की कोशिश करी। उन्होंने हमें वो बॉडी मसाज वगैरह दिया, दैट वाज ओके, बट स्टिल इट्स ओवर प्राइस। एंड उसकी उतना पैसा बचा के तो हम और भी चीजें कर सकते थे। 1-2-3 नाइट एक्सटेंड कर लेते अगर हम सोचो होचिन में कितना एंजॉय हो। पैसों से ज्यादा बस टाइम ही होना चाहिए। हमारे पास टाइम, छुट्टियां नहीं है। ये भी है कि छुट्टियां नहीं। हाँ, तो हमें काम पे लौटना है इसीलिए। और तो फ्लाइट बोर्ड कर ली है, अब हमारा डिनर आने वाला है, हम खाना खाएंगे। सोचा था मूवी देखे कुछ, बट चल नहीं रहा। तो बस 6 घंटे की फ्लाइट है। हाँ, होपफुली वीडियो एडिट हो जाए टाइम पे, तो आपको व्लॉग देखने 2-3 साल में तो एडिट हो मिल जाएगा टाइम पे। तो अब हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद 6 घंटे की फ्लाइट है। 11 बजे, इंडिया के 11 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे अपने। ऐसे देखिए 2 घंटे की फ्लाइट है, देखो हमने 9 बजे बोर्ड करी है और वो 11 बजे उतारेगा। देखिए 2 घंटे पर बीच का डिस्टेंस है, उसको ऐसे वो बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो we'll see you maybe soon in next vlog after this। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, हमारा पूरी जर्नी अच्छी लगेगी। हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे अपने YouTube पर, वियतनाम सीरीज। सो आपको सिटी वाइज दिखाएंगे, वो हनोई, दनांग, होपफुली गोवा की तरह ये पूरी हो जाए। हाँ, बाकी तुम्हारे केरला और इसकी तरह मेरे अटके आधे व्लॉग ऐसे अटके पड़े हैं कि एडिट नहीं हो पा रही। ओके, सी यू, बाय। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Got no makeup. How do you look so fine?